गुरुदेव बच्चों, हम 10th क्लास की गद्य भाग में प्रथम चैप्टर सूरदास जी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कवि परिचय और पहला जो पद्य था वो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब हम दूसरा जो पद्य है उसका अर्थ एवं व्याख्या को समझेंगे। एक एक शब्द का हमें मीन्स पता होना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ हमें समझना है और क्या उस कवि के कहने का क्या उद्देश्य है और उसका अर्थ क्या है और भावार्थ क्या है, इसको समझते हुए हमें इस पद्यांश को पढ़ना है। अब इस पद्यांश में मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चित वन में चपल नैन की कोर, पकड़े हूत हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर, गए छड़ाए तोर सब बंधन दे गए हसन अकोर, चौक परी जागत निस्बीती दूत मिलो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटो नागर नवल किशोर। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित पदों से संकलित है। इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव को उल्हाना देते हुए श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष कर रही है। वो श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो इसमें प्रदर्शित हो रहा है। गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, मधुकर यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आए हैं। यह मधुकर शब्द जो है वो उद्धव के लिए आया है और गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, श्याम यानी कृष्ण हमारे चोर है। उन्होंने हमारे मन को अपनी तिरछी चितवन यानी नज़र से और चंचल नैनों की जो कोर है उससे हमारे मन को हर लिया है। यहाँ पर आया है मन हर लियो तनिक चित वन में, मन को हरी यानी हर लिया है, तनिक यानी थोड़ी सी, चितवन यानी नज़र से में, चपल यानी चंचल, नैन यानी नेत्रों की, कोर यानी किनारे। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्याम हमारे चोर है, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, उन्होंने हमारे मन को अपनी चंचल नेत्रों की तिरछी नज़र से और हमारे नज़र से देख करके उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। पकड़े हूत हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर, हमने उनको अपने हृदय के अंदर, पकड़े यानी पकड़ लिया है, पकड़ लिया था, हृदय यानी हृदय के, और यानी हृदय के अंदर प्रेम प्रीति के माध्यम से, श्री कृष्ण से हम प्रेम करते थे और प्रेम प्रीति के माध्यम से उनको हमने अपने अंदर पकड़ के रखा था, अर्थात उनको अपने हृदय में बसा रखा था। गए छड़ाए तोर सब बंधन दे गए हसन अकोर, वे सारे स्नेह के जो बंधन थे उनको छोड़ करके, तोड़ करके उन्होंने अपनी चतुराई से और प्रेम स्नेह के सारे जो बंधन हैं वे तोड़कर चले गए। स्वयं को हमारे बंधनों से छुड़ा ले गए और बदले में हमें भेंट स्वरूप अपनी मंद मुस्कान दे गए। गए छड़ाए तोर सब बंधन, वे सारे बंधनों को, प्रेम प्रीति के जो बंधन थे उन्हें छोड़ करके और चले गए हैं और अपनी भेंट स्वरूप अपनी मंद मुस्कान हमें दे गए हैं। अर्थात उन्होंने हमारे प्रेम के पास से स्वयं को मुक्त कर लिया और चलते समय अपनी मंद मुस्कान की मधुर छवि हमें दे गए हैं। जब वे मुस्कुराकर हमारा सब कुछ लूट कर ले गए,
चौक परी जागत निस्बीती, दूत मिलो एक भोर। वो अपनी मधुर मुस्कान से हमारा सब कुछ लूट ले गए और हम श्री कृष्ण के मोह के बंधन में ही पड़े थे। जब उस मोह के बंधन से हम जागे तो आश्चर्यचकित रह गए कि हमें रात निसी बीती, जो प्रेम के बंधन रूपी जो रात्रि थी वो ख़त्म हुई, तो हमें हमारे जो हमारे जो दरवाज़ा है उस पर एक दूत मिला, भौरे के रूप में एक दूत के दर्शन हुए। प्रातःकाल एक भौरा दूत रूप में हमें मिला, अर्थात उद्धव के दर्शन हुए। दूत मिलो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ उद्धव से को लक्ष्य कर कहने लगी कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। और इसके आने से हमारी जो वेदना है, हमारी जो पीड़ा है वो और भी बढ़ गई है, विरह वेदना और भी बढ़ गई है। नागर मीन्स होता है चतुर। नवल यानी कृष्ण के लिए है नवल किशोर। सर्वस यानी सब कुछ, लूट यानी लूट लिया गया है। निसी यानी रात्रि। चौकी यानी आश्चर्यचकित। जागत यानी जागी। दूत मिलो एक भौर, भौर भवरे के लिए, लेकिन उद्धव को संबोधित करके कहा गया है भौर, भौरा। उद्धव को भौरे के रूप में संबोधित किया है। तो इस तरह गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट हुआ, विरह वेदना इसमें प्रकट हुई है। तो इसमें हम विशेष में लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में गोपियों की जो विरह वेदना है, जो श्री कृष्ण को वो अपने हृदय में बसा रखा है, उसका सुंदर चित्रण हुआ है। उद्धव को दूत रूप में आया देखकर उनकी जो वेदना है वह और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उद्धव जो है वो उनको ये संदेश देते हैं, उनको ये ज्ञान देते हैं कि तुम श्री कृष्ण से जो प्रेम का जो मोह है उसको छोड़ करके और ज्ञान प्राप्त करके योग साधना में जुट जाओ। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चपल चंचल चितवन, नैन की ओर जोर,